आज हम अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अभी चिंतित में हैं, अभी चिंतामग्न हैं। उनको चिंता, वैसे हमारे धर्म ग्रंथ में चिंता को बहुत गलत ढंग से लिया गया है। होना भी, जब जवाबदेही व्यक्ति जो सोचता है तब चिंता बहुत भयंकर होता है। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखित तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं वे हमारे बातों को सुनेंगे। अभी आप चिंता मग्न हैं। 2 बैलून, एक 30,000 फीट पर है और एक बैलून 60,000 फीट पर है। चीन की जासूसी बैलून जो अमेरिका के राष्ट्रपति को चिंता में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है। अब उसे क्या किया जाए, इस पर आपात मीटिंग बैठी, इमरजेंसी मीटिंग बैठता है इस पर। तो उसमें एटम बम भी हो सकता है, परमाणु बम भी हो सकता है, हाइड्रोजन बम भी हो सकता है, वह खिलौना भी हो सकता है। लेकिन चीन के द्वारा यह भेजा गया बैलून है। चीन अपने काले कारनामे से दुनिया को दिखा दिया है कि हम क्या है, हमारी भावना क्या है। हमारा मानव प्रेम नहीं है, मानवता का संहार ही चीन का मकसद है। शी जिनपिंग साहब मानव प्रेम नहीं रखते हैं, वह मानवता का काल है। पूरा विश्व 2020 से 2021 तक आज भी विश्व में अनेक हिस्से में, खास करके चाइना में तो आज भी कोरोना है। उन्होंने कोरोना का इजाद करके दुनिया में मानवता का सर्वनाश करने के लिए कोशिश किया और कामयाब भी रहा। लेकिन अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, आजकल दुनिया के सभी देशों में कोरोना से 4 करोड़ से अधिक लोग मरे। लेकिन चाइना ने यह नहीं बताया कि उसके नागरिक कितने मरे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, आप प्रजातांत्रिक देश के राष्ट्रपति हैं, यह सही है, आपके विरोधी दल को देखना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में विरोधी दल का सम्मान अवश्य होता है। आपके कार्य को जनता के साथ न्यायालय भी देखता है, यह बात सही है। थोड़ा सा भी चूक हुआ, जनता भी और न्यायालय भी, आपके देश का न्यायालय भी उसको देखता है। लेकिन तानाशाही व्यवस्था में, कम्युनिज्म में व्यवस्था में विरोधी दल नहीं होता है। लेकिन आपको दोनों की तरफ सामंजस्य बैठा करके आपको चलना पड़ेगा। ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पेंटागन को आदेश दे दिए चाइना पर बम गिरा दो। दुर्भाग्य हुआ बम नहीं गिराए और उन पर केस करने का भी शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर केस करने का भी दावा किया गया। केस भी हुआ वहाँ के न्यायालय में,
लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में केस नहीं किया गया, उन पर आरोप नहीं लगा सका और बेचारे चुनाव हार गए ट्रंप साहब। लेकिन आज आप कुर्सी पर बैठे हैं। आपने 2022 के मध्य में आपने कहा था पेंटागन को और CIA को, गुप्तचर एजेंसी को और पेंटागन को बोले थे आप हमारे टेबल पर 90 दिनों के अंदर में चाइना का सुरक्षा नीति क्या है, उसका कोरोना की नीति क्या है, वह रिपोर्ट कोरोना का इजाद कहाँ हुआ था हमारे टेबल पर आना चाहिए। इनका मकसद क्या था, लेकिन वह नहीं आया। वह आपने पुनः उसको बुलाया और आपने कहा एक्शन नहीं लिया चाइना के ऊपर। लेकिन आज आपके देश में जहाँ पर आपकी सुरक्षा, जहाँ पर आपका परमाणु बम अणुबम का जो जखीरा है, जहाँ पर शोध यंत्र है, जहाँ पर आपका परमाणु रिएक्टर जहाँ पर स्थापित है, वहाँ पर बैलून उड़ रहा है। वह परमाणु बम हो या नहीं हो चाइना का, लेकिन जासूसी बम तो अवश्य है, जासूसी बम तो अवश्य है। लेकिन चाइना पर आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और आप अमेरिका का इतिहास भूल रहे हैं। अमेरिका का इतिहास जॉर्ज बुश साहब थे, उसके पहले इराक से अमेरिका को झगड़ा हुआ था, उसके बाद युद्ध बढ़ा, उसके बाद अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन क्या आतंकवादी गठबंधन ने उस पर बम गिरा दिया था हवाई जहाज से। 3000 से अधिक लोग मरे थे। लेकिन आपके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ने सद्दाम हुसैन को तो उसी समय पकड़ लिए, उनको फांसी दे दिए। ओसामा बिन लादेन को बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो पाकिस्तान से उठा के ले आए थे। और आपने क्या किया, ट्रंप साहब ने तो धमकी दी चाइना पर, जो आप इसके ऊपर बम गिराओ, पेंटागन को आदेश दिए थे, लेकिन आपने केस भी नहीं किया। आप ट्रंप साहब से लड़ रहे हैं, उनको राजनीतिक मान देने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने कर्तव्य, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जितने भी डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में राष्ट्रपति होता है, सबसे बड़ा पावरफुल। लेकिन आप विरोधी से चाइना पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो पहले कोरोना से उसने दुनिया को मारा, अब जासूसी बम से दुनिया को लहलाएगा। इस पर आपको काम करना पर आप पद पर हैं। अमेरिका का इतिहास है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है, जो विश्व में डेमोक्रेसी का विकास होना चाहिए और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित रहना चाहिए, इसके विशेष अधिकार दिया गया है। उसे बहुत सारा अधिकार दिया गया, उस अधिकार को प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर चाइना का जासूसी बैलून घूमता रहेगा। कोरोना से कितने सबसे अधिक नुकसान अगर किसी देश को हुआ है वह अमेरिका को हुआ है, लेकिन अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं किया है। वह ट्रंप साहब चाहते थे कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद चुनाव में भी हार गए। 2020 की चुनाव में भी हार गए, उनमें कार्रवाई चाइना पर नहीं हो सका, शी जिनपिंग पर कार्रवाई नहीं हो सका। अभी आप हैं उस पद पर, आपको कार्रवाई करना पड़ेगा।
हर हाल में कार्रवाई करना पड़ेगा, नहीं तो वह कौन सा कोरोना का इजाद करेगा फिर, और कौन सा जासूसी बम फोड़ेगा जो दुनिया को नेस्तनाबूद करने के लिए सोच रहा है। उसकी सोच में क्या है, वहाँ के उसके शी जिनपिंग के वैज्ञानिकों पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके अधिकारी पर कार्रवाई नहीं, उसकी सेना पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सेना के राष्ट्रपति का मनोबल बढ़ा हुआ है। वह दुनिया को, अपने देश का विकास नहीं कर सकता है। कोरोना का स्थिति आज भी विस्फोटक है चाइना में, लेकिन वह अपनी जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। जनता अगर आवाज़ उठाएगी तो सेना का टैंक जनता के बीच में चला जाता है, क्योंकि पर्यटन उसका इतिहास है। 1989 में सेन चौक पर हजारों डेमोक्रेसी समर्थकों को गोलियों से भून दिया गया। आज भी उसका बैंक डूब गया है, लोगों का पैसा डूब गया है। जब जनता पैसा मांगती है तो टैंक उतार देता है, और मीडिया में कहीं भी बात छप निकल नहीं सकता है। लेकिन वो अपनी जनता के साथ तो क्रूरता करता ही है, लेकिन दुनिया में क्रूरता नहीं चले, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को सोचना पड़ेगा, उन पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने क्वाड का निर्माण किया है, इसमें भारत भी है, फ्रांस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। क्वाड के बाद भी आगे आपको, जैसे आपको यह समझना पड़ेगा, आप जिस पद पर हैं उस पद का जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने साहसिक काम किए थे, आपको भी उसी प्रकार से साहसिक काम करते हुए ट्रंप साहब का साहसिक काम को देखते हुए चाइना पर सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, और आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो चाइना को अगर छोड़ देंगे, उस पर नज़र नहीं बढ़ाएंगे, उसको कठोर दंड नहीं देंगे, तो वह आज बैलून उड़ा रहा है अमेरिका के ऊपर। वह बैलून नहीं है, वह जासूसी ड्रोन होगा। वह जासूसी जो अमेरिका के सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, यह आपके ऊपर एक चेतावनी है। इस पर आप सख्त एक्शन लेना आपको अति आवश्यक है। अमेरिका के हित में, पूरे विश्व के हित में चाइना पर कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प है। धन्यवाद।